ठीक है, मैं प्रोग्राम नया कर लेता हूँ। अच्छा, टॉपिक जो है वो है बिट वाइज ऑपरेटर का। ठीक है, बिट वाइज का, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, जिस पर हमने लास्ट टाइम बिट वाइज पढ़े थे ना, एक लेक्चर होगा ये। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन यहाँ फिर किसी को समझ नहीं आई थी ना। तो अगर अभी भी, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर लूंगा कि अभी आ जाए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन रही ना, तो फिर ज़रूर पूछना। ये थोड़ा सा आप लोगों से चाहिए है, मतलब हम भी इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते थे। एंड देखें, मैंने आप लोग को बताया था कि एंड का रिजल्ट कैसा होता है। देखें, ये टॉपिक है, सही है। एंड जो है तो ना, एंड अगर आपके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन, ठीक है, वो पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन है, इसको मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये कंडीशन टू है, इसका रिजल्ट अगर, अच्छा, रिजल्ट अगर मालूम करना है ना, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो फिर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी फॉल्स आएगा। और अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है, तो भी फॉल्स आएगा। ठीक है, मतलब जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू, वरना फॉल्स। इसकी मिसाल ऐसे है ना, ये इस ट्रू और इस ट्रू की, कि मैं अगर कहूं कि मेरे 80% मार्क्स आएंगे, तभी मैं स्कॉलरशिप के लिए एल हूंगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? कि मेरे 80% मार्क्स आएंगे। दूसरी, मैं इसके साथ क्या एसोसिएट कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन, कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप कब मिलेगी? जब मेरे 80% मार्क्स है। अगर मेरे 80% मार्क हैं, हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगी, तब मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा। पहली कंडीशन क्या है? कि मेरे अच्छे 80% मार्क्स, ये ट्रू हो गए, मेरे 80% मार्क्स आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। तो अब मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, 80% ज़्यादा है, तो मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखला ले सकता हूँ। ठीक है, बस ले ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू। अब मेरे साथ 80% मार्क्स आ गए लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मैं दाखला नहीं ले सकता। हो सकता है उसका दाखला बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, मतलब से ये अपने आप को बस इस कंडीशन के साथ समझाएं। अब ये इस तरह है कि मेरे 80% मार्क्स नहीं आए, लेकिन स्कॉलरशिप, जरूरी तो नहीं है कि 80% मार्क्स स्कॉलरशिप से ही मिलेंगे। सॉरी, पैसे जो हैं वो स्कॉलरशिप में आपको टीचर दे देता है। कोई XYZ कोई भी बंदा दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख ना 2 लाख भी हो, लेकिन आपके मार्क्स अगर 70% हो, तो आपको दाखला नहीं मिल सकता। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी, मतलब फॉल्स की कंडीशन तब आएगी। ये कंडीशन क्या है? कि आपके ना 80% मार्क्स हैं, ठीक है, और ना आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो कंडीशन, मतलब यूनिवर्सिटी में आप दाखला नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन रिजल्ट में आएगी। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए। एंड, अब ये मैं सिर्फ एंड का बता रहा था। बिट वाइज एंड का क्या है? उसमें बिट होते हैं 1 0। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बिट दो फॉर्म में होते हैं। बाइनरी, इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट या बाइनरी कोड। बाई कोड मैं लिख देता हूँ, CODE। ठीक है, बाइनरी कोड। अब इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1 1, दूसरी जगह पे है 1 1
जीरो और वन। तो बिट वाइज एंड जो है ना, ये आपको कहते हैं कि अगर दोनों वन वन हो, ऊपर वाला भी वन हो, नीचे वाला भी वन हो, तो वन आएगा। ऊपर वाला वन हो जीरो बस, फिर जीरो। दोनों वन होने चाहिए, ये भी जीरो, ये भी वन। ठीक है, फार्मूला ये है। इतना तो समझ आया है ना, कि जब दोनों वन हो तो बस मतलब ट्रू। दोनों वन का मतलब है, मैंने आपको बताया था आप लोग को, कि सी प्लस प्लस में वन जो है, सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर मशीन कोड की मैं बात करूँ, कि मशीन कोड जो है वो ट्रू को वन मानते हैं, मतलब उसकी लैंग्वेज में वन जो है वो ट्रू है, जीरो जो है वो फॉल्स है। ठीक है। और वो कौन से जबान पे समझते हैं? वो मशीन की जबान। मशीन की जबान क्या है? वो बाइनरी कोड ही है, मशीन कोड ही है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक लॉजिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब आते हैं किसी दो नंबर को एडिशन के। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 12, सॉरी 15, और दूसरा देता हूँ 16। ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बाइनरी में, तो अगर वैसे हम देखें तो इसका क्या आता है आंसर? इसका आता है आंसर 31। ठीक है, 31 आता है, लेकिन ये मुझे आंसर 31 नहीं चाहिए, मुझे बाइनरी एडिशन चाहिए, बिट वाइज एडिशन चाहिए। तो बिट वाइज एडिशन में क्या होगा, कि इसका आंसर जो है ना, वो हमें फिलहाल नहीं पता। ठीक है, बाइनरी इस मतलब ये एडिशन जो है, इसका आंसर किसी को भी ऐसे नहीं पता, कोई भी मतलब ऐसा मतलब वो फतीनजाद नहीं हो सकता कि वो आपको डायरेक्ट उसका जवाब बता दे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए एक डिवीजन करनी पड़ती है। ठीक है, पहले 15 को ले आए। ठीक है, डिवीजन किस चीज पे होगी? टू पे। हर एक कोई भी नंबर होगा उसकी डिवीजन टू पे ही होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू। ठीक है। अब टू डिवाइड करो 15 को। ठीक है, अपने अल्फाज जितना भी मतलब रफ में करते हो या खुद से कर सकते हो। 2 7 जार 14। ठीक है, 2 7 जार 14 तो आ गया। इस तरह हम जब एलसीएम करते थे तो फिर हम उसी तरह जाते थे, कि मतलब बस 2 7 जार 41, फिर 7 1 जार 7। ठीक है, मतलब यह ऐसे हम लिख लेते हैं आम कैजुअल, जो हम फिफ्थ सिक्स क्लास में करते हैं। बस जी, ये हमारा सेल। इस तरह इसमें इस तरह नहीं होगा, इसमें आपने टू के साथ ही डिवाइड करना होगा, टू के साथ। लेकिन टू के साथ साथ में इनका रिमाइंडर भी लिखना होगा। रिमाइंडर तकरीबन हमेशा 0 1 की फॉर्म में आएगा। टू 15 के साथ क्या है? 2 7 जार 14। रिमाइंडर क्या आया? वन। ठीक है, रिमाइंडर ये इसको कहते हैं, देखें 15 है, टू पे डिवाइड, 2 7 जार 14, रिमाइंडर ये है। ठीक है, वन। ये क्या है? ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ठीक है। अब फिर से आपने टू पे डिवाइड करना होगा। 2 3 जार 6। रिमाइंडर क्या है? वन। फिर से टू पे, 2 1 जार 2, और रिमाइंडर क्या आया? वन। अब ये देख रहा हूं, ये साइड, इस साइड से लेकर ये ये वन, इस वन से लेकर ऊपर तक, यहाँ वन तक, इस वन तक आपने ऐसे इनसे लिखने होंगे। पहले ये वन होगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस हो सकता है किसी पॉइंट पे जीरो आ जाए, किसी पॉइंट पे वन, लेकिन बस जिस तरह हो आपने पहले आप ये लिख ले वन। ये वाला वन मैंने लिखा है। ठीक है, फिर मैं ये वाला वन लिखने जा रहा हूँ, ये, फिर ये वाला वन लिखने जा रहा हूँ, 3, और ये 4। ठीक है, ये क्या किस चीज के लिए है? ये 15 के लिए है। अब 16 के लिए क्या है? 16 के लिए मैं थोड़ा सा साइड पे हटा देता हूँ ये। अब क्या है? 16 की बारी है। ठीक है,
टू एट जार 16, रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, फुल डिवाइड हो गया, या 0 होगा या 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये टू फोर जार 8, फिर टू टू जार 4, रिमाइंडर क्या है, 0। क्या है, टू वन जार 2, और ये 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके इनसे इधर लिखते जाएं कि 16 के लिए। ठीक है, 1, ये वाला 1, ठीक है, फिर ये वाला 0। कितने 0 हैं तकरीबन इसी तरह, उससे ऊपर वाला 0, फिर उससे ऊपर वाला 0, फिर उससे ऊपर वाला 0। ठीक है, अब इसकी एडिशन अब आ जाए, देखिए अब इसकी एडिशन कैसे होगी। इसकी एडिशन ऐसे होगी, देखिए पहले ये 15 वाले को लिख दें इस तरह, 1 1 1 1। ठीक है, फिर 16 वाले को 1 0 0, फिर 0, फिर 0। ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, बस ये आपका जवाब है, ये फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का है, उल्टे साइड से। ये अब माइंड कर दें, ठीक है, 1 2 4 8, इसको डबल करते जाओ, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा उस उधर पर इस तरह होता है 31। यहाँ से फिर 31 शुरू हो जाता है, फिर 31 का डबल क्या आता है, 62 आता है, फिर 16 का 32 आता है। ठीक है, ये आप जियोमेट्रिक सीक्वेंस में देख लें तो 31 का डबल इसी हिसाब से आएगा, फार्मूला ये है इसका, ऐसे ही है। ठीक है, 62, फिर 124 हो गया, और 124 के अबाव क्या है, 248 आई थिंक। सही। अब देखिए शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से, देखिए ये 0 के ऊपर कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये ये 0 क्या है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, 0। तो 0 0 क्या होता है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करने का, अगर 1 भी हो, अगर 0 भी हो, कुछ भी नहीं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 हो या 0 हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे 0 है, उसके साथ ऐड होके 0 ही आएगा। ये 0, तो बस इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या है, ये 1। ठीक है, हाँ, अब देखें एडिशन इसकी, एडिशन, अब ये जो आपके साथ आ गया ना, ये ठीक है, इसके ऊपर आप मार्किंग करें, कैसे मार्किंग, 1, ये इसी की एडिशन से आया है, अच्छा ये वाला जो है ये रिजल्ट है किस चीज, इन दोनों के, 1 2 4 8। तो 1 के नीचे 0 है, तो मतलब 0, 0 प्लस ये 2 के 0, 0। 4 के नीचे क्या है, 0 है, तो 0, 8 है प्लस 8। ठीक है, इस तरह होता है। अब जो इससे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 अगर के नीचे 1 होता ना, तो फिर ये 4 लेकर जाता, तो फिर 8 + 4 12।
इस तरह अब मैं फॉर एग्जांपल इधर प्रोग्राम करवा देता हूँ ना आप लोग के लिए, फिर आसान हो जाएगा। इंट num1 इज इक्वल टू क्या है, 14 है कि 6 15, num2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, सी आउट एडिशन, बिट वाइज एडिशन, एडिशन इज num1 and num2। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे गलती हुई है, ये थोड़ा सा इस साइड पे होगा। ठीक है, इसमें गलती हो गई है शुरू में। ये सीक्वेंस इसी तरह होगा, लेकिन इसका जीरो इसलिए आता है कि यहाँ पे 5 थे, मैंने 4 लिखे ना, तो मैंने कहा इसका गलत जीरो, इसी के हिसाब से होगा। यहाँ पे कहीं गलती की है मैंने। चलो स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब फिर से क्या, मिनट कहाँ पर, ये 16। थोड़ा सा ऐसे हाई कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, 23 से, ताकि ये बराबर आ जाए ना। अब वो मैंने उधर गलती कर दी, 23 कर लेते हैं, और थोड़ा सा 27 या 29 कर लेते हैं। इसमें देखें, ख्याल रखना है, जिस तरह मुझसे गलती हुई ना, पूरा क्वेश्चन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ख्याल रखना है बहुत ज्यादा, कि बस ये अब गलत है, इसका आंसर सीक्वेंस यही है, तरीका बिल्कुल यही है। इसमें कोई अब अभी ये क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा, इसमें कोई मतलब ऐसे छोटी सी भी गलती हो गई ना, तो बस फिर ये गलत, बस जवाब, फिर उसके अलावा फिर अपने आप को तकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीरो इसका नहीं आता। 2 11 22, रिमाइंडर क्या है, 1। 2 5 10, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 2 4, 1। अब सही होगा इंशाल्लाह। 2 1 2 और जीरो। 2 14 28, रिमाइंडर 1। 2 7 14, रिमाइंडर 1। 2 3 6, रिमाइंडर 1। अब सही हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, अब देख लें, ये मैंने
थोड़ी सी गलती की थी, गलती आप लोगों ने नहीं करनी, सही है, एक बार प्रैक्टिस करने इसकी थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन होती है सबको। और इसका जवाब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कैलकुलेशन के अलावा। ठीक है, पहले 23 को का लिखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे फ्रॉम, ऐसे इस तरह। पहले क्या है, 23 इधर साइड पे लिख लें ताकि पता चले। 23 का 1, 0, 1, 1, 1। ठीक है, और 29 का क्या है, 1, 0, 1, 1, 1। अब एडिशन का मैंने क्या बताया था कि जब ये दोनों वन होंगे, जब वन होंगे तो वन होगा, वन, ये दोनों भी वन है, वन, वन, 0, 1, बस ये इसकी एडिशन आ गई। अब यहाँ पे 29 और 23 को प्लस करके यहाँ पे जो आता है ये अभी भी हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि अभी तक फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे अब मैं यहाँ पे बता, बस जो होगा बस वही उसका आंसर होगा, वो ठीक ठाक। देखिए, 1, 0, 1, 1, 1, यहाँ से शुरू हो जाए, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ज्यादातर बस 16 तक ही टीचर दे देते हैं। अब 1 की जगह पे क्या है, 1, तो इसको खैरे रफ कॉपी पे इस तरह करें, 1 प्लस, अब 2 के नीचे क्या है, 1, तो आप 1 नहीं लिखोगे, मतलब कि बस ये ट्रू है तो बस आप आपने 2 लिखना है, ऊपर वाले एन से ही लिखना है, एडिशन वही एन से आएगी। 4 के नीचे क्या है, 1, तो इसको 4 कर दो। 8 के नीचे क्या है, 0 है, तो मतलब ये 0 ही होगा। 16 के नीचे क्या है, 16 ही है। तो अब इसकी एडिशन क्या होगी, 16 प्लस 4, 20, 20 प्लस 2, 23, 20 प्लस 2, 22 प्लस 1, 23। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, 23, 29, इंशाल्लाह। मैंने फिर से कहीं गलती कर ली क्या। 2 7 और 14 से जब आते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, ये इसलिए मैं गलत हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0 हो ना, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1, 0, 1, 0, 1, 1। अब इसको भी 0 कर दें। ठीक है, ये 0 ही काउंट होगा, सॉरी बस गलती हो गई। ये देखिए गलती होती है, मुझसे भी होती है, इवन कि हमारा जब टीचर कर रहा था ना, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल एडिशन है, इसकी बहुत ज़्यादा एडिशन होती है जब 3, जब इस तरह 1, 1, 1 और 0, 1, 2, 0, 1, 1 इस तरह आ जाता है, 1 और 0 में होते हैं, और ये बहुत ज्यादा लाइन होता है बहुत बड़ा, उसमें हर एक बंदा बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। तो अब देखें, ये यहाँ से मैं गलती कर चुका था। ये देखें, 2 7 14 से क्या आता है, 2 7 14, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो ये मैंने 0 यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे तो 1, और बाकी सेम सही है। 1, 1 का 1 ही आएगा, 0, 1 का 0, 1, 1, फिर ये 0, 0, 0, ये 1, फिर 1, 0, 1, 0, 1, 1 का 1 ही आ गया, क्योंकि 1 के 2 के नीचे 0 है तो वो 0 ही लिख लेंगे, प्लस 4 के नीचे 1 है तो 4, 8 के नीचे 0 है तो 0, प्लस 16 के नीचे 16 है, तो अब 16
प्लस 4 कितना हो गया, 20 प्लस 1 21 आता है। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। मतलब कि ये आंसर इस तरह आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने गलत नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है आपका आंसर जो है वो ये आंसर ठीक होगा, ये वाला जो कंप्यूटर वाला है, आपके आंसर में गलती हो सकती है। जो आपके आंसर में गलती होगी तो तब क्या होगा, तब आप चेक करें अपने कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन जो है ना, ये वाली कैलकुलेशन ये आपने पेपर में भी करनी होगी। बहा बजाय इस कैलकुलेशन के आप एक क्वेश्चन भी वो क्या कहते हैं देख भी नहीं सकते। ये कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। अब वो टीचर की मर्जी देता है या नहीं देता, लेकिन है मुश्किल ये। इसमें ये मुश्किलात हैं कि आपने इस तरह एक मैप बनाना होगा पूरा। ये 1 2 4 8 16 इसको बहुत ख्याल रखना है इसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक ही होते हैं, मतलब कि इतने हिंट से होंगे कि आप लोग 16 तक की कैलकुलेशन इसको उसी तक ही लेके जा सकेंगे। बाकी इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर आ भी गई तो काइंडली इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने ताकि आपको समझ आए। रिमाइंडर आता है जी भाई, देखें। आप एक बंदे ने कहा है कि लास्ट में भी रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर या 1 होगा या 0। फॉर एग्जांपल देखें, ये आप लोग अपने आप को यहाँ से क्लियर कर दें कि फॉर एग्जांपल ये 2 है ना, 2 को 2 पे डिवाइड करो। 2 1 आर 2। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। आया तो है ना रिमाइंडर। देखे मैंने कहा कि यहाँ 0 या 1 की फॉर्म में होगा, अब ये हो ही नहीं सकता कि 2 आ जाए। जी, किसी का कोई जी भाई, विकास भाई आपका कोई क्वेश्चन है? देखिए, अगर हो तो नीचे लिख दे मैसेज में। ये अच्छा, ये रफ जो मैथमेटिक्स वर्क है ना, ये आपने प्रोग्राम में नहीं लिखना, ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, ये तो प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है। ये प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आप अपने लिए खुद करेंगे। बस वो आपका टीचर है, अगर मतलब हमें तो इस तरह पेपर में नहीं दिया गया था, लेकिन ये देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हमें टीचर ने जो पेपर बनाया था वो मैं कल परसों आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कल तक। लेकिन जो कोर्स आप लोग को टीचर्स ने दिया है ना, वो कोर्स जो है वो उसको हम वो क्या कहते हैं कि बच्चों वाला खेल समझते हैं। ये इफ एल्स कंडीशन, ये इसमें इतना आसान पेपर, इसमें कोई मुश्किलात नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस इतनी कर ले कि कल आपको किसी टाइप की कंफ्यूजन ना आ रहा है। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें मुझे खुशी इस बात से हुई कि आप लोगों ने ट्राई भी किया प्लस खुद भी किया है। और दूसरी, अगर कोई गलती है तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं है। लेकिन देखिए, प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन भी गलती है ना। देखिए, अब अगर ये आप टीचर को कहेंगे ना, हमारे हमारा जो टीचर था वो इस पे कुछ नहीं कहता था। ठीक है, ये अब रन नहीं होता, यहाँ पे एरर है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, या मैं यहाँ पे डबल दे देता हूँ तो वो एरर आता है कि num2 आज देखिए, ये एरर पढ़ा करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस चीज़ पे टीचर, हमारा टीचर जो था वो मार्क्स नहीं काटता था, उसको बस कंसेप्ट की समझ आ जाती कि असल क्वेश्चन का जो पार्ट है वो बिट एंड का ये वाला है। लेकिन अब देखें, आप लोग का अपना टीचर है, उसका अपना हिसाब है। लेकिन जो हमें उसने कराया था तो उसमें ये है कि वो पेपर आपके लिए ये इसी तरह क्वेश्चन दिया होगा बिट वाइज का। अगर फॉर एग्जांपल इसका दे देना ये क्वेश्चन, इसका आउटपुट, ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, ठीक है, तो इसका आउटपुट आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि 23 और 29 जो है वो 52 बन जाएंगे। तो इसका जो आउटपुट है वो बस वही वाला लिखोगे जो आपके लिए आ रहा है, 21 है कि 20। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको 17 कर देता हूँ और इसको 29 रहने देता हूँ, फिर देखते हैं कि फिर क्या आता है। अब ये मुझे भी नहीं पता, अब इसका 17 आता है। ठीक है, ये आप जब इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये 17 आता है। ठीक है, वैसे पता नहीं चलता, डायरेक्ट बंदा नहीं बता सकता। तो अगर आउटपुट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका आउटपुट जो है ना, बस फिर आप लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 घंटे का टाइम होता है, आप लोगों को शायद टीचर ने बताया होगा कि नहीं। प्लस एक बात करना चाहूँ, मैं सोच रहा था कि मैं आप लोग के क्लास में आ जाऊंगा सिर्फ इतने बताने के लिए कि काइंडली
एक कुछ बंदे होते हैं वो एक दूसरे को अगर पेपर से पहले जितनी भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते कर लें, लेकिन अगर पेपर में अगर टीचर ने फॉर एग्जांपल आपको एक रिक्वेस्ट भी पकड़ लिया ना, तो आपके 0 मार्क हो जाएंगे, और पेपर भी कैंसल, दूसरे साल फिर दोगे, और बेइज्जती भी होती है, यूएफएम बन जाता है। ठीक है, तो काइंडली इस तरह ना करें। जितना हेल्प आप लोग एक दूसरे की कर सकते हैं करें, प्लस मुझसे जितना ले सकते हैं पेपर तक ले लें। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है पेपर। ठीक है, सब आसान चीज़ें, लेकिन सिर्फ यह है कि प्रैक्टिस की डिमांड है। तो आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लें। और अगर ना हो ना ये जो वो है ना, मैंने जो क्वेश्चन एक 23, अब इसका और ये तो बाइनरी बिट वाइज एंड है ना, और के लिए फिर ये होगा। ठीक है, वो उसका आउटपुट क्या आता है, 31 आता है। तो वो कैसे आता है 31, बिट वाइज और के लिए जो है वो फिर अपनी कंडीशन है। मतलब देखें, कंडीशन आपने याद रखनी है कि बिट वाइज एंड के लिए क्या है, प्लस जो बिट वाइज और है उसके लिए क्या है। बिट वाइज और में ये है कि फॉर एग्जांपल दोनों 0 0 हों तो तब कुछ नहीं होगा। इसी का मैं बिट वाइज और बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। बिट वाइज और इसका क्या होगा, ये यही है ना, ये वाली। इसका बिट वाइज और क्या होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने एडिशन की थी। यहाँ से करेंगे। ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसकी बिट वाइज और एडिशन क्या है, और ये है कि नहीं और ये है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई ना, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो बस ट्रू, मतलब अब ये दोनों ट्रू है तो ट्रू। वन, ऊपर वाला वन है नीचे वाला जीरो है, ये भी ट्रू होगा। और है, ये ऊपर वाला वन ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब ये दोनों 0 0 हैं, तो अब इसमें आपने जीरो लिखना होगा क्योंकि दोनों जीरो हैं। यहाँ पे एक जीरो था, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों जीरो जब होंगे तो बस फिर जीरो, और वन वन वन। अब इसका क्या है, वन, जीरो, वन, वन, वन। ये इसी जिस क्वेश्चन का मैंने बिट वाइज एंड ऑपरेटर लिया था ना, ये 29 और 23 का, इसका बिट वाइज और। अब वन के नीचे क्या है, वन, प्लस टू के नीचे क्या है, वन है तो मतलब टू, इसको टू प्लस करते जाओ। प्लस फोर के नीचे क्या है, वन है तो फोर लिखो। प्लस एट के नीचे जीरो है तो इसको जीरो, इसके नीचे जीरो ऐड कर दो। और 16, जीरो ऐड करने का मतलब यार छोड़ सकते हो यार, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो, बस जीरो ही लिखते, कोई मसला नहीं है। 16 के नीचे 16। अब इसको ऐड कर दो, इन इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को जब ऐड करोगे 16 प्लस फोर कितना होते, 20 20, कहीं गलती तो नहीं की, 20, +2, 23, 6 7 21। ठीक है, अब इसकी एडिशन देख लेते हैं। बिट वाइज एडिशन, बिट वाइज एडिशन नहीं है, और है इस नम वन नम टू। चलो देखिए, इसमें कोई मैंने गलती शायद की होगी। ये 23, 1 0 1 1 1, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0। ऐसा क्या है कि वन वन वन।
16 और 6 22। इसमें शायद मेरे साइड से कोई गलती है ना, कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपने एंड पे ट्राई कर दें, ठीक है, इस तरह मतलब कोई और नंबर दे दें कि 4 + 3। इसका बिट वाइज अब ये पता नहीं कि इसका 7 आता है, तो कैसे 7 आता है। तो उसकी इसकी डिवीजन हो जाएगी 2 2 0, 4 2 0 1 0, और इसका आ जाएगा। सही। बा, बाकी अगर जो मैंने मतलब ये क्या है ना, इसकी एडिशन और ये इस पे थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब कि इसमें एडिशन जो है कुछ और होती है, एडिशन में दोनों ट्रू होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वन एक भी जीरो आ गया तो अब इस कंडीशन में जो है ये एक ऊपर वन है और नीचे जीरो है, तो ये बाइनरी एडिशन में ये जीरो हो जाता है, और लेकिन और कंडीशन में ये वन ही रहेगा। तो बस इस चीज़ के लिए ख्याल रखें, बाकी अपने सारा रफ पे रखें, ठीक है। और ये वाली आईडी, ये जो ऑनलाइन वगैरह है इन पे ना करें, ठीक है। कभी कभी फिर आंसर भी